बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू माय पीपल, माय फैमिली? टुडे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल Oracle Apex 24.1 and ORDS 25.1 with database 23 AI Express Edition pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 24.1 और ORDS 25.1 को डेटाबेस 23 AI एक्सप्रेस एडिशन प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। क्रिएट फोल्डर इन C drive with the name 23 AI underscore 24.1 and under this folder we further create 3 folder with the name DB, ORDS and ORDS conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 23 AI 24.1 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मज़ीद 3 फोल्डर बनाएंगे DB, ORDS and ORDS conf के नाम के बिलतरतीब। Under ORDS conf folder we create one folder with the name config। ORDS conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। Download Oracle Database 23 AI through this link। Oracle Database 23 AI को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड किया जा सकता है। Unzip Oracle Database 23 AI in this path। Oracle Database 23 AI को इस पते पे अनजिप करेंगे। Download ORDS 25.1 through this link। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड किया जा सकता है। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under C23 AI underscore 24.1। so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 को हम ORDS के फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव के अंदर, और फिर उसके बाद 23 AI underscore 24.1 में। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle Apex 24.2 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 24.2 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 24.2 in a folder 23 AI underscore 24.1 under C drive which we have just created, so we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle Apex 24.2 के Unzip Oracle Apex 24.1 in a folder 23 AI underscore 24.1 in C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder।
Oracle Apex 24.1 को हम 23 AI_24.1 जो कि C ड्राइव के अंदर है वहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना ना पड़े। So this link we can डाउनलोड Oracle Apex 24.1। इस लिंक के ज़रिए से हम Oracle Apex 24.1 को डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स माई मिस्टेक। नाउ वी विल चेक जावा वर्जन। अब हम जावा का वर्जन चेक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के। जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जावा का जो वर्जन है वो जावा 24.1 है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। From ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से 25.1 तक के वर्जन के लिए हमें कम से कम और Java 11 को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। Remember, before installing Oracle Database 23 AI, we make sure that we do not have any other database Express Edition or the database with the SID name FreePDB does not exist as well. Moreover, this installer will use SID XE for database creation. SID other than XE will not allowed. Oracle Database 23 AI को इंस्टॉल करने से पहले हम ये तसल्ली कर लें कि हमारे पास कोई और Oracle डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन मौजूद नहीं है या कोई भी ऐसा डेटाबेस मौजूद नहीं है जिसकी सेट जो है वो FreePDB 1 हो। और ये जो है ये जो डेटाबेस का इंस्टॉलर है ये XE सेट बनाएगा खुद ब खुद। तो XE के अलावा कोई और सेट जो है वो यहाँ पे उसकी इजाज़त नहीं है। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप कराएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Check on I accept the terms in the license agreement option and hit next button। I accept the terms in the license agreement के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। चेंज डायरेक्टरी while hitting change बटन and then hit next बटन। चेंज के बटन को दबाएंगे और इंस्टॉलेशन का पता देंगे जो कि DB के फोल्डर तक का होगा which will be till DB folder। then hit next बटन फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। चेक ऑन मॉडिफाई परमिशन एंड हिट नेक्स्ट बटन। मॉडिफाई परमिशन पे चेक लगा देंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। एंटर डेटाबेस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर सिस्टम एंड PDB एडमिन फ्रॉम योर चॉइस। हिट नेक्स्ट बटन। डेटाबेस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे सिस्टम और PDB एडमिन को अपनी मर्जी से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे।
हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 23 AI has installed। Hit finish button। Oracle Database 23 AI जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश का बटन दबा दें। Pluggable database name is FreePDB1 and port is 1521। Pluggable database name जो है वो FreePDB1 है, port जो है वो 1521 है। Open command prompt and reach where Apex folder is available। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड लिखेंगे कनेक्ट विद SysDBA। कनेक्ट होंगे SysDBA से। Now we will check whether our pluggable database in read-write mode or not while running this command। अब हम ये कमांड चला के चेक करेंगे कि हमारा pluggable database जो है वो read-write mode में है या नहीं है। In case if it is not in read-write mode, then we have to change its status into read-write mode first and then move forward। अगर ये read-write mode में नहीं होता तो पहले हमें इसको read-write mode में लेके आना पड़ता ये कमांड चला के, और फिर हम आगे बढ़ते। In case if it is not in read-write mode, then we have to change its mode into read-write mode first while running this command and then move forward। Run this command show PDBs। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with a pluggable database or not। If we connect with a pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first and then run Apex script। And when we connect with a pluggable database while running this command, we make show PDBs की कमांड हम चलाएंगे। show PDBs की कमांड चलाएंगे। show PDBs की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। Now install Apex by running this command। अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 24.1 है इंस्टॉल। Oracle Apex 24.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command। User will be admin। Provide email and password from your choice। अब हम ये कमांड चलाएंगे। यूज़र जो है वो एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। Now we will run this command and we make sure that we connect with this user। अब हम ये कमांड चलाएंगे और हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम sys के यूज़र से कनेक्ट हैं। If we do not connect with the sys user, then we have to connect with the sys user first and then run this command। अगर हम sys के यूज़र से कनेक्ट ना हो तो पहले हमें sys के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर ये कमांड चलानी पड़ेगी।
Run this command and provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे और पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे। Open command prompt again with administrator rights and reach where ORDS folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन मिल 1 हिट एंटर बटन, ऑप्शन जो है वो 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। ऑप्शन मिल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन, ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। माई पोर्ट इज 1521 सो आई विल हिट एंटर बटन, मेरी पोर्ट पे 1521 है तो मैं एंटर का बटन दबा रहा हूँ। इफ योर पोर्ट इज 1521 देन हिट एंटर बटन, इफ योर पोर्ट इज डिफरेंट देन डिफाइन योर पोर्ट एंड देन हिट एंटर बटन। मेरी पोर्ट 1521 है इसलिए मैंने एंटर का बटन दबा दिया। अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है 1521 नहीं है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं। Now provide pluggable database name, अब हम यहाँ पे pluggable database name देंगे। Enter administrator username which will be sys and provide password for it। administrator username लिखेंगे और उसका पासवर्ड देंगे। Now choose option 3 and hit enter button। 3 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Choose S and hit enter button। S को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Enter database password and confirm password for ORDS public user from your choice। hit enter button। ORDS public user को पासवर्ड और confirm पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से और एंटर का बटन दबाएंगे। Now select 9 and hit enter button। 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। Now we will copy images folder। from this path and paste it to this path। हमने कॉपी किया इमेजेस का फोल्डर को इस जगह से। और उसको चस्पा किया है इस पते पे। Now provide a path to Apex static resource location till images folder। अब Apex static resource location को पता देंगे इमेजेस के फोल्डर तक का, बहुत एहतियात से।
provide this path carefully, and we will use here a forward slash instead of backward slash. हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का इंतखाब करेंगे बैकवर्ड स्लैश के बजाय. If you want any other changes, you can make it. However, we are satisfied with these changes. अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, अलबत्ता हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं. सेलेक्ट ए को मुंतखब करेंगे, हिट एंटर का बटन दबा दें. When Oracle LESS data services initialize appear, we can access Oracle Apex 24.1. जब Oracle LESS data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 24.1 को इस्तेमाल कर सकते हैं. We can access Oracle Apex 24.1 through this link. हम Oracle Apex 24.1 को इस लिंक के ज़रिए से चलाते हैं. We provide a wrong path for Apex images. हमने Apex images को गलत पता दे दिया. Now we will provide here a path.
Now first we have to, I believe, uninstall Oracle ORDS and then again first we will uninstall ORDS and then run it again. Hope it will work. पहले हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर इसको दोबारा चलाएंगे, देखेंगे ये काम करेगा इंशाल्लाह. We will repeating this step. You can skip this. Remember, do not close this command prompt, because if we close this command prompt, we cannot access sorry, we cannot access Oracle Apex 24.1. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देंगे तो हम Oracle Apex 24.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. So Oracle Apex 24.1 has installed. Oracle Apex 24.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Sign out. Stopping it while hitting Ctrl+C बटन. Ctrl+C बटन दबा के इसको बंद कर देंगे. Exit. Open command prompt with administrator rights and reach where ORDS folder is available. Command prompt खोलेंगे administrator के right से. वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद
ये कमांड चलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।